ठाकुर की जयंती के शुभ अवसर पर नाई संगठन के द्वारा नंद संगठन के द्वारा यहाँ एकत्र किए गए हैं। उनकी जयंती के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे परम प्रिय श्री बाबूलाल एडवोकेट साहब, अभी पता चला बहुत दिनों से अस्वस्थ रहे सतीश प्रेमी जी भी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत कुछ प्रयास किया, लेकिन अब अस्वस्थता अभी मुझे पता चला, पहले नहीं मालूम था। ये 6-7 महीने से अस्वस्थ चल रहे हैं। स्वास्थ्य को जल्दी सही करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के संचालक पूर्व हो गए, रिटायर हो गए, पूर्व प्रधानाचार्य श्री हरद्वारी सिंह जी, हमारे मध्य इस कार्यक्रम में विराजत श्री अशोक कुमार नंद जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री रमेश चंद जी, श्री हरप्रसाद जी, श्री राजेंद्र कुमार जी अभी बोल रहे थे, और प्रेमचंद जी कहाँ गए, वो भी मंच पर थे। सभी मंचासीन साथियों के साथ सामने विराजस्त विनोद जी, हरिओम गोले जी, नेमचंद जी और तमाम ऐसे, प्रदीप जी से लेकर राम सेवक जी किधर हैं? व्यवस्था में। राम सेवक जी वहाँ हैं, अच्छा वहाँ हैं। राम सेवक जी सहित जो है सभी के अधिकतर नाम जानता हूँ। सभी साथियों को सम्मिलित करते हुए मातृशक्ति के रूप में बैठी महिलाएं, बंधुओं, कोई जननायक ऐसे ही नहीं बन जाता। राजेंद्र जी आइए, आइए राजेंद्र जी इधर आइए। कोई जननायक ऐसे ही नहीं बन जाता। उसके अंदर हम लोग चित्र की पूजा कर रहे हैं, लेकिन चित्र के साथ चरित्र की पूजा करना सीखिए। कर्पूरी ठाकुर से ही मैंने ईमानदारी का सबक सीखा, और पूरे देश में 2-2 संगठन चलाने के बाद किसी से पैसे लेने नहीं गया। आज तक कोई रुपए नहीं लिया। पूरा जीवन खपा दिया, 30-35 वर्ष किसी से पैसे नहीं लेने गया। अपनी जमीन और प्लाट बेच दिया। ईमानदारी सीखिए, चरित्र की पूजा कीजिए। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आपका ये गौरव है, केवल आपका ही नहीं, पूरे भारत का गौरव है। और इसी कारण शताब्दी पूरी होने पर उनकी 2024 में 23 जनवरी के लिए भारत रत्न से भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ये सभी का गर्व है और गौरव है। चेतन मुरादाबादी जी भी बोल रहे थे, कल्याण सिंह जी भी बोल रहे थे, एक वो श्रीवास्तव बेटा युवा बोलने आया। बोलिए, धीरे धीरे सारी जानकारियां आगे बढ़ेंगी। करण जी भी बोल रहे थे। देखिए, आप जहां पर हैं प्रेजेंट में वहीं रहिए, सब कुछ जान जाएंगे। और प्रेजेंट में यहाँ बैठे हैं और चले गए तहसील में महाराज। तो ये जो माधव मिश्रा है नहीं,
ये माधव मिश्रा की योग्यता नहीं है। यहाँ जो क्रम से बोल गए, क्या क्या बोल गए, टेप रिकॉर्ड में यहाँ पर टेप है, समझ रहे हैं आप। ये वैसे ही झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वास्तविकता में सत्य बोल रहा हूँ। मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, और प्रेजेंट में ही आप जब रहते हैं तो केवल उस क्षेत्र की जानकारी नहीं होती। वेद कहता है ब्रह्म को ही जान जाते हैं। वर्तमान में हम रहते ही नहीं, पूरा जिंदगी जीते हैं, बैठे यहाँ हैं, चले गए दिल्ली, फिर चले गए कोई योजना में, फिर चले गए किसी बात में, तो आनंद पूरा नहीं आता। जीवन का आनंद लेना है तो जहाँ हैं, राम सेवक जी बैठ जाइए, ये हमारे बड़े प्रिय हैं, और बाबूलाल जी, जिनके कारण आज हम भरतपुर नहीं हैं। आज हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था, एक हफ्ता पहले से भरतपुर वाले नाराज हो गए। राजस्थान, भरतपुर ये वाला गांव नहीं है, कहीं ये समझ रहे हो। वो संभाग है, संभाग कमिश्नरी को बोलते हैं। संभाग में कार्यक्रम लगा था, हमारा प्रदेश महामंत्री राजस्थान का मनीष दीक्षित हमसे नाराज हो गया है। रात भी उसने आध घंटे बहस की कि बस स्थानीय उसी में ही लगे रहो आप। हमने कहा भाई इनका प्यार जो है और आप लोगों का दुलार, ये हमें हर कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित कर देता है। एक बार राम सेवक जी से गलती हुई, हाँ, इन्होंने बताया ही नहीं, और हम बदायूं में थे, और बदायूं से फिर कैसे आ जाते। एक बार हुई है अब तक की गलती में, लेकिन अब की बार महाराज से गलती हुई। हमारे परम प्रिय मित्र श्री बाबूलाल जी ने कल हमें बताया, हमने कहा एक हफ्ते पहले से हमारा, और आज सुबह हम निकल गए होते, लेकिन यही बढ़िया रहे, इनने कल बता दिया। जो हमने कोशिश कर ली भरतपुर वालों से बातचीत करके। ये बंधुओं, कर्पूरी ठाकुर एक आसान शख्सियत नहीं थी। कोई भी ईमानदार नेता इस देश में पैदा होता है, वो भारत का गौरव और सम्मान है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी भारत का किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं मुझे ये लागू होता है कि आप इस संगठन से, आपको नहीं, भारत में रहने वाला किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति है, अगर आज से व्रत ले ले कि मैं जिंदगी भर ईमानदारी के साथ जीऊंगा, ये भारत कल ही विश्व गुरु बन जाएगा। ये मेरा दावा है। ईमानदारी से ब्रह्म मिल जाता है, परमात्मा मिल जाता है। और कर्पूरी ठाकुर ने जो त्याग किया है, राजनीतिज्ञों को ये प्रेरणादायी नहीं है, सभी समाज के लिए प्रेरणादायी है। मैं आज यह बोल रहा हूं, ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहा हूं। उसने एक ईमानदारी का प्रतिमान खड़ा कर दिया। वो ऐसा महापुरुष, ऐसा व्यक्तित्व सदियों में पैदा होता है, चाहे वो किसी समाज में पैदा हो, ईमानदार रहना चाहिए। जहां 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में पितौंजिया, जिसे कोई जानता भी नहीं होगा उस समय, वहीं के ही लोग जानते होंगे, वहां जन्मे। गोकुल ठाकुर जी के यहाँ, राम दुलारी देवी जी के यहाँ, कोई ये अनुमान भी नहीं करेगा कि ये व्यक्तित्व अपने कृतित्व से हमारे मध्य पूर्व एमएलसी और बीजेपी में प्रदेश के नेता हमारे परम प्रिय श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, आइए हमारे संबोधन के वास्तविकता ये है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। प्रेमी जी बैठे हैं जगजीवन राम पार्क में, उनकी जयंती के शुभ अवसर पर मैं बोल रहा था, क्योंकि मैंने भी एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया, इस मंच से नहीं, सार्वजनिक मंच से मैं घोषणा कर चुका हूं। मुझे किसी के, क्योंकि गरीब गरीब है,
लेकिन जिस समाज में, हर समाज में जो गरीब है उसे भी गरीब माना जाए, इस कारण मैंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का आंदोलन छेड़ा था। 20 वर्षों का मेरा संघर्ष था और वह उपलब्धि 2019 में पूरी हुई। लोगों को पता भी था कि ये पूरी होगी, क्योंकि मैं सर्विस भी छोड़ आया, जमीन थी पथरहुआ की वो भी बेच दी। ऐसे में पूरा तो होना ही था। क्यों? जननायक जी एक गरीब परिवार में पैदा हो जाए तो वो मनुष्य नहीं, वह भी मनुष्य है। लेकिन ये हमेशा से आदिकाल से रहा है कि कुछ सिरफिरे हर समाज में पैदा होते हैं, अहंकार में नहीं। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हर वर्ग में ऐसे हैं कि जो दो लोगों को कभी साथ नहीं बैठते हुए देख सकते। हर वर्ग में हैं इस तरह के लोग। जननायक जी पैदा हो गए 1938, अभी करण जी ने बताई थी, लेकिन मैं बड़ा इतिहास को बहुत गहनता से पढ़ता हूं, क्योंकि मैं मंच पर हूं, पूर्व प्रधानाचार्य जी संचालन कर रहे हैं, मैं गलत बयानी नहीं कर सकता। क्यों? पहले बोलो। नहीं बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, हम बोलिए। आप पार्टी कार्यक्रम छोड़िए, लेकिन समाज के साथ बिल्कुल। देखिए सैनी जी बैठ गए, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। देखिए 1940 है भारत सरकार में, जब उन्होंने मैट्रिक किया 1940 में, तब वो प्रथम श्रेणी पास हुए और पिता लेकर के वहाँ जमींदार के यहाँ गए। ये परंपराओं ने समाज को विकृत किया है। कुछ लोगों ने इतना समाज को विकृत किया है, जो उच्च कोटि के लोग हैं वो समाज में काम नहीं करते, और जो अहंकारी लोग हैं वो काम करते हैं, और कुछ ही चंद हैं, अब निरंकारी हो गए हमारे, निरंकारी हैं ये तो सैनी जी, अहंकारी नहीं है। कुछ चंद लोग ही हैं ऐसे, बहुत विनम्र हैं। ऐसी विनम्रता हर एक में नहीं आती। तो मेन चीज क्या है कि वो वहां गए और जब उनसे जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। ये बड़ी चीज नहीं है। उस व्यवहार के साथ वो मुख्यमंत्री तो बने ही बने, लेकिन अपने आदर्शों को बिना त्यागे, जो ईमानदारी का पाठ था, आंसू निकल आते हैं जब ऐसे व्यक्ति का चरित्र मैं पढ़ता हूं। मैंने किताबों का अध्ययन किया है, जो छोटा मोटा उसे मैं तरीके से नहीं पढ़ता कभी, बहुत गहन। जब मुझे एक किताब से ये पता नहीं चलता, ये महापुरुष की भाई पूरी क्लियर नहीं हो रही ढंग से, तो दूसरी ढूंढता हूँ, तीसरी ढूंढता हूँ। वो ईमानदारी का प्रतिमान ऐसे ही खड़ा नहीं हुआ। वो व्यक्तित्व 17 फरवरी 1988 को जब यहाँ से विदा होता है दूसरी दुनिया में, परमात्मा की में, एक झोपड़ी उसके पास होती है। यार क्या गजब का चरित्र था। और आप लोग शर्म, अरे आप लोगों को गर्व के साथ कहना चाहिए कि हम उस जाति के हैं जिस जाति में जननायक कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, और आप नहीं हैं। मैं सारी मानव जाति के लिए उसमें समाहित करता हूं कि सारी मानव जाति उसमें गौरवान्वित है कि वो जननायक कर्पूरी ठाकुर केवल आपके ही समाज के नहीं थे, पूरे भारत के सभी समाज के गौरवशाली व्यक्तित्व थे, जिसने अपनी ईमानदारी का प्रतिमान खड़ा किया। जरा से उसमें फटक जाती हैं लोग। ईमानदारी पर बोलना बहुत आसान है, मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जीवन में इसे पालन करने के लिए लोगों की नींवें हिल जाती हैं। ये बताना चाहता हूं, सेवा समाज सेवी बहुत है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि असली समाज सेवा वह है कि आपके पास कोई दुखी जाए तो आप द्रवित हो जाएं, इस तरह से कि कोई परमात्मा आया है मुझसे सेवा लेना, तब आप समाज सेवी हैं। समाज सेवी का तमगा लगा के कोई समाज सेवी नहीं होता। मैं रुआसा हो जाता हूं जब कोई मेरे पास पीड़ित आता है, और परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं किस तरह इसकी सहायता करूं मैं, और तब मुझे आनंद आ जाता है। उस दिन मुझे पता चलता है अहम ब्रह्मास्मि।
लेकिन यही पता नहीं चलता। लोग कहेंगे ये शरीर ब्रह्म होता तो फिर बात ही क्या थी। ये ब्रह्म ही नहीं है, वो तो आत्मा है, आत्मा ब्रह्म। लेकिन वेद यही नहीं रुकता, उपनिषद यही नहीं रुकता। वो कहता है तत्वमसि, जो सामने है वो भी ब्रह्म है। मेन चीज तो यही है, जो तत्वमसि तो भी ब्रह्म है, जो सामने है वो भी ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि तब सार्थक होता है, अहंकारी ब्रह्म नहीं होता। कहीं जहां अहंकार बिल्कुल राख हो गया वहां कहां ब्रह्म खड़ा करते हो। ये अध्यात्मवादी लोगों का मैं आज तक चरित्र नहीं समझ पाया। किस आश्रम में लगे हुए हो बनाने में। अरे जो कुछ नहीं है वही परमात्मा है। जिस दिन आप कुछ नहीं रहेंगे, जननायक कर्पूरी ठाकुर की तरह हो जाएंगे, उस दिन देश की सेवा असली होगी। वो व्यक्तित्व 1967 में, नोट करें तारीखें इतिहास की तरह। कभी भी अगर तारीख नहीं पता हो तो कभी ना बोले। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री, 1952 में विधायक, 1970 में मुख्यमंत्री और फिर 77 से 79 तक मुख्यमंत्री। और 17 फरवरी 1988 के लिए स्वर्गवासी हो गया वह व्यक्तित्व जिसकी जीवन साथी फूलेश्वरी देवी थी। वह व्यक्तित्व जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक ही नहीं वैसा व्यक्तित्व था जिसने पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अरे पूरे भारत के प्रेरणा स्रोत हैं। मुझे ये देख करके गर्व होता है कि जननायक जैसे व्यक्तित्व के बारे में मुझे बोलने का अवसर मिलता है कर्पूरी ठाकुर जी के इस प्रांगण में। यहाँ पर मैं गौरवान्वित होता हूँ। और उस दिन मैंने भरतपुर का कार्यक्रम टालना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्तित्व उसे अपनाइए, ईमानदार बनिए। ईमानदारी के बाद भगवान भी मिल जाएंगे। और बनना है तो कर्पूरी ठाकुर जैसे बनिए। वो चंद्रशेखर जी की चर्चा कर रहे थे। चंद्रशेखर जी ने जब उन्हें चंदा इकट्ठा करके उस समय 150 रुपए दिए तो आपको सुन के ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा कुछ कुर्ते जो है, अरे भाई ठाकुर जी कुछ कुर्ते सिलवा लेना। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा ये मुख्यमंत्री राहत कोष में काम आएंगे। आय हाय हाय क्या चरित्र है। मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दिए। उनके पास कोई रिश्तेदार आता था तो अपनी जेब से, क्योंकि वो एमएलए थे और वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी उससे उसे पैसे देते थे, जाके अपना काम शुरू कर। अरे यार ऐसे चरित्र पूजनीय होते हैं समाज में। एक समाज के लिए नहीं होते, पूरे देश पूरे समाज के लिए होते हैं। ये वह चरित्र है जिसके बारे में घंटों बखान किया जाए तब भी मुझे लगता है कम है। मैं उनके बारे में जो चर्चाएं मैंने पढ़ी हैं, जो विदेश में जाने पर युगोस्लाविया के राष्ट्रपति ने उन्हें कोट प्रदान किया था जब उनका फटा कोट देखा। क्या जबरदस्त मुख्यमंत्री, एक विधायक है। ताज्जुब होता है सुनकर के इन बातों के लिए। ऐसे हमारे नेता हुआ करते थे। और इन नेताओं के बारे में आप लोगों को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ बैठे हैं ना, अपने मोहल्ले के नहीं, अपने परिवार के पहले लोगों को यहाँ उपस्थित करिए अगली बार, तब मैं और विस्तृत बोलूँगा। और मैं अपने मुक्तक की लाइनों से यहाँ श्रद्धांजलि देता हूँ कर्पूरी ठाकुर जी के लिए कि सूर्य तो छिप गया, तेज पुंज बाकी है। शाम को लालिमा हो जाती है आसमान में कि सूर्य तो छिप गया, तेज पुंज बाकी है। और काव्य के सिंधु में भावना की लहर बाकी है। और क्या हुआ, तुमने ढक लिया उजेले को और दीप तो बुझ गया, किरणों का सफर बाकी है। जय हिंद, जय भारत, जय कर्पूरी ठाकुर।